हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बेबी गर्ल्स के सिम्टम्स के बारे में। देखिए, हर किसी को लड़के की चाह होती है, लेकिन जब किसी को अगर ऑलरेडी ही लड़का होता है तो फिर वो चाहते हैं कि उनकी बेबी गर्ल हो और उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। लेकिन प्रेग्नेंट महिला को क्या होता है कि वो 9 मंथ तक वेट नहीं कर सकती, तो उसे क्या होता है, वो सिम्टम्स जानने की उसे जिज्ञासा होती है कि कौन से बेबी गर्ल्स के सिम्टम्स होते हैं, कौन से बेबी बॉय के सिम्टम्स होते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जो इस सिम्टम्स बताए जाते हैं ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होती है। किसी के साथ कुछ मैच होते हैं, किसी को कुछ मैच होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो लड़के के सिम्टम्स बताए जाते हैं वो लड़की के नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने क्या होता है कि अगर ये सिम्टम्स आपको 4 से 5 लेडीज़ के अंदर मिल जाता है, आप सोच लेते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सेम है, अगर ये होता है तो मतलब आपको लड़का ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर बच्चे की जो खोपड़ी होती है वो अलग होती है, तो सिम्टम्स भी अलग होते हैं। कुछ मैच होते हैं, कुछ नहीं होते। तो आपको ये जस्ट फन के तौर पर ले लेना चाहिए। जो आपको मन में एक जिज्ञासा होती है जानने की, बस उसी के आधार पर आप इन्हें ले सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिर से। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने लड़की कंसीव किया तो आपके जो हेयर होते हैं वो बिल्कुल बेरुखे हो जाए, बेजान हो जाते हैं, उनके अंदर शाइनिंग नहीं रहती और साथ ही बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने लड़का कंसीव किया आपको तब भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, ऐसे हमारे अंदर हार्मोनल वगैरह चेंज होते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो हेयर होते हैं वो बिल्कुल उनकी ग्रोथ रुक जाती है और साथ ही झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको जेंडर प्रेडिक्शन से कनेक्ट करती हूँ तो ये जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया तो मेरे बाल बिल्कुल शाइनिंग आ गई थी बालों के अंदर, और साथ ही मेरे जो हेयर की ग्रोथ है वो बिल्कुल बढ़ गई थी। क्योंकि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट तो तभी मैंने अपनी हेयर कट करवा ली थी, क्योंकि क्या हो 2 मुँह में बाल हो चुके थे। तो फिर उसके बाद मेरी हेयर की जो ग्रोथ है बिल्कुल एकदम से बढ़ गई, और साथ ही जो मेरे हेयर होते हैं उनके अंदर शाइन भी आ गई। तो अगर मैं इसको बेबी बॉय या बेबी गर्ल से कनेक्ट करती हूँ तो ये मेरे केस में बिल्कुल सेम हुआ। बात करते हैं सेकंड सिम्टम्स की। सेकंड सिम्टम ऐसा माना जाता है कि अगर आपका फेस बिल्कुल डल हो जाता है, आपके फेस पर पिंपल हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपको लड़की होती है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको अपने खुद के एक्सपीरियंस से कनेक्ट करूँ तो ये मेरे साथ बिल्कुल सच था। क्योंकि जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तो मेरे फेस पर बिल्कुल पिंपल नहीं था, बिल्कुल फेस पर ग्लो था, और जो मेरा कलर है वो भी बिल्कुल फेयर हो गया था। तो ये मेरे केस में सेम था। तो ज़रूरी नहीं मेरे केस में सेम था तो आपके केस में भी सेम ही होगा। अब बात करते हैं थर्ड सिम्टम्स की। थर्ड सिम्टम से ऐसा माना जाता है कि अगर आपको नींद ज़्यादा आती है, अगर आपको आलस ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब आपको लड़की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे केस में सेम था। देखिए, जो शुरू के 3 महीने होते हैं उनके अंदर सभी को आलस रहता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी अपने आप को उससे ढालने की कोशिश करती है। 3 महीने हमारे अंदर इतने ज़्यादा चेंज होते हैं, तो इसकी वजह से हमें मॉर्निंग सिकनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारा बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी नहीं मन करता। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स मुझे आलस नहीं था। तो ये मेरे केस में बिल्कुल सेम था। सिम्टम्स है कि अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपका जो ब्रेस्ट का एरिया होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बात करूँ तो ये मेरे साथ बिल्कुल सेम हुआ था। क्योंकि जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया तो मेरा ब्रेस्ट का एरिया बिल्कुल जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही कलर का था। अब बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट सिम्टम्स की कि पेट का आकार कैसा होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने लड़की कंसीव की है तो आपका जो पेट का एरिया होता है, आपका पेट मतलब गोल नहीं होता। अगर आपका पेट का जो बच्चा होता है वो आपको ऊपरी हिस्से में फील होता है। अगर आपने लड़का कंसीव किया तो आपको बच्चा बिल्कुल गोल पेट होता है और साथ ही आपको बच्चा नीचे फील होता है। तो ये मेरे केस में सेम नहीं था, क्योंकि मेरा बेबी बॉय था तो मुझे हमेशा ऊपर ही फील होता था। इसीलिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत सारा पेन रहता था, बिल्कुल मैं चलने फिरने में बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये मेरे केस में सेम नहीं था। अब बात करूँ बच्चे की हलचल की, तो ऐसा माना जाता है कि बेबी गर्ल ज़्यादा एक्टिव होती है और बेबी बॉय कम एक्टिव होता है। तो ये भी मेरे केस में सेम नहीं था, क्योंकि मेरा बेबी बॉय भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था। और साथ ही ऐसा माना जाता है कि आपकी बेबी गर्ल ज़्यादा मतलब आपके पेट के अंदर सारी जगह पर घूमती है, लेकिन जो लड़का होता है वो एक जगह पर रहता है। तो ये मेरे केस में सेम था। क्योंकि मुझे नेक्स्ट ऐसा माना जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया तो आपको ज़्यादा उल्टियाँ होती है। तो ये मेरे केस में सेम नहीं था, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल उल्टियाँ सिर्फ 2 से 3 बार ही मुझे उल्टियाँ हुई। उल्टी आने का मन होता था, जैसे गैस वगैरह के पास में जाती थी तब वहाँ मुझे उल्टियाँ महसूस होती। तभी मैं कहीं गर्मी में होती तभी मुझे उल्टियाँ महसूस, या कोई ऐसी चीज़ जो पसंद नहीं होती उससे मुझे उल्टियाँ महसूस होती थी, लेकिन मुझे उल्टियाँ ज़्यादा नहीं हुई। तो ये मेरे केस में सेम नहीं था। नेक्स्ट ऐसा माना जाता है कि बेबी गर्ल पहले हलचल करना शुरू कर देती है और साथ जो लड़का होता है वो लेट हलचल करना शुरू कर देता है।
तो देखिए ये मेरे केस में सेम था, क्योंकि मेरे बेबी बॉय ने जो 5th मंथ जब मेरा ख़त्म होने वाला था, सिर्फ 1 से या 2 दिन रह चुके थे 6 मंथ तक नहीं, तो तब मेरे बच्चे ने हलचल करनी शुरू की थी। तो ये मेरे केस में सेम था कि बेबी गर्ल पहले हलचल करना शुरू कर देती है और जो बेबी बॉय होता है वो लेट हलचल। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे सिम्टम्स जो बताए जाते हैं कि ये 100% सच होते हैं। तो अब मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे कि ये कितने सच होते हैं, कितने सच नहीं होते। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरी और भी ऐसी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और पास जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।